दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और मॉड्यूल्स क्या चीज़ है ये देखेंगे। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फाइलें हैं जावास्क्रिप्ट की, फाइल 1.js और फाइल 2.js। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास फाइल 1 के अंदर वेरिएबल्स फंक्शन क्लासेस हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स क्या चीज़ है, फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं, क्लासेस हम किस तरीके से बनाते हैं, ऊप के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, फंक्शन हैं और वेरिएबल्स हैं एक फ़ाइल के अंदर। अब हमारे पास जो दूसरी फ़ाइल है फाइल 2.js, हम चाहते हैं इसके अंदर भी वही हम अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फंक्शन जो फाइल 1 के अंदर फंक्शन बना हुआ है वही फंक्शन हमें फाइल 2 के अंदर बनाना ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम चाहते हैं कि वही वाला फंक्शन हम यूज़ कर लें, हमें फाइल 2 के अंदर वो फंक्शन बनाना ना पड़े। इस तरीके से अगर क्लासेस है, क्लास है कोई बनी हुई है फाइल 1 के अंदर, वही क्लास अगर हमें ज़रूरत पड़ती है फाइल 2 के अंदर, हम चाहते हैं फाइल 2 के अंदर फिर दोबारा हम वो क्लास ना बनाएं, वही वाली फाइल जो फाइल 1 के अंदर बनी हुई है क्लास वही हम यूज़ कर लें। तो यानी कि एक क्लास एक फ़ाइल का जो के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसी को हम दूसरी फ़ाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स के ज़रिए। अब मॉड्यूल्स के पास दो फंक्शन आते हैं हमारे पास, यानी कि एक होता है एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे, इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो फाइलें हैं, फाइल 1.js, फाइल 2.js। अब फाइल 1 के अंदर हमारे पास क्या बने हुए हैं, वेरिएबल्स बने हुए हैं, फंक्शन बने हुए हैं, क्लास बनी हुई है। बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, फंक्शन है, क्लासेस हैं, या एक क्लास या एक फंक्शन या एक क्लास, यानी वेरिएबल्स हैं। अब हम इनको फाइल 2 के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करेंगे। अगर मुझे सिर्फ वेरिएबल्स को यूज़ करना है, जिस वेरिएबल को मुझे यूज़ करना है, यानी कि लेट नेम इज इक्वल टू कोई भी है, हेलो है या मिस्टर इलियास है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे लिखूँगा एक्सपोर्ट। अब मुझे फाइल 2 के अंदर जहाँ पर जाके यूज़ करना है वहाँ पे मैं जाऊँगा, इंपोर्ट लिखूँगा और करली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा नेम, वेरिएबल्स का जो नेम है वो लिखूँगा। नेम है XYZ, कोई भी नेम है हमारे वेरिएबल्स का, वो इसके अंदर वो लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रॉम लिख के कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हम इसका पाथ देंगे, यानी कि हम ये जो इसका एड्रेस देंगे, यानी कि हम वहाँ से इसको लेके यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल डॉट और बैक स्लैश लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल से हम इसको उठा रहे हैं, वेरिएबल्स को। फाइल 1 से उठा रहे हैं तो फाइल 1 लिखेंगे। अगर ये फाइल 1 और फाइल 2 जिसके अंदर हम लगा रहे हैं ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं, तो हम सिर्फ सिंगल डॉट और बैक स्लैश का यूज़ करके अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं। अगर फाइल 1 किसी और फोल्डर में है, फाइल 2 किसी और फोल्डर में है, तो फिर हम पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, यानी कि सिंगल डॉट और बैक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे XYZ, कोई भी फोल्डर है, उसके बाद फिर हम बैक स्लैश लगा के फिर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे फाइल 1.js। इस तरीके से हम इसका पाथ देते हैं। तो अब हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कहाँ पर शो करना चाहता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर इसको कंसोल के अंदर शो कराना चाहता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग लेके वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे, तो ये कंसोल के अंदर जो है वेरिएबल्स जो वैल्यू डाली हुई है हम ये शो हो जाएगी। इसी तरीके से फंक्शन है, हम फंक्शन के आगे लिखेंगे एक्सपोर्ट। अब जहाँ पर फाइल 2 के अंदर इसको यूज़ करना है, फिर हम आगे इंपोर्ट लेके करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, हेलो, फंक्शन का जो नाम हमने रखा हुआ है हेलो रखा हुआ तो हेलो लिखेंगे। आगे फ्रॉम लिख के वही इसका पाथ दे देंगे फाइल का, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर सिंगल डॉट और बैक स्लैश लगा के फाइल का नाम देंगे फाइल 1.js। तो अब हम अपने फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉल कर दूंगा हेलो राउंड ब्रैकेट के साथ। इसी तरीके से हमारा क्लास है, इंपोर्ट लगाएंगे क्लास से, क्लास फाइल 1 के अंदर लिखेंगे एक्सपोर्ट, क्लास के आगे फिर जाके फाइल 2 के अंदर लिखेंगे इंपोर्ट और क्लास का जो नेम है यूज़र लिख के फ्रॉम लिखेंगे और उसका फाइल का पाथ दे देंगे। फिर हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसके अंदर, लेट ए इज इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक हो गया। ये तो था हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हमने उठाना है यूज़ करना है वहाँ पर जाके उससे पहले हम एक्सपोर्ट लिखते हैं, और जिस फाइल के अंदर जाके यूज़ करना है उस वहाँ पर जाके पहले इंपोर्ट करके उसका क्लास या फंक्शन या वेरिएबल है उसका नाम दे देते हैं उसके अंदर। अब
और जो फाइल 2 है इसको हम आगे अपने HTML फाइल के अंदर भेजते हैं। तो यानी कि HTML फाइल के अंदर जाके हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग्स लगाएंगे। स्क्रिप्ट टैग लगा के तो सबसे पहले हम टाइप लिखेंगे, यानी कि इसकी टाइप्स क्या है, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्यों है, यानी कि ये मॉड्यूल फाइल है जो हम अपने HTML फाइल के अंदर लिखने वाले हैं। यानी कि ये वो फाइल है जो किसी दूसरी फाइल से डाटा जो है वो उठा रही है। यानी कि इस कोड जो है JS फाइल 1.js का कोड जो है वो यूज़ कर रही है, ये वो फाइल है। ठीक है, मॉड्यूल इसी को मॉड्यूल कहते हैं। यानी कि ये जो टाइप्स क्या है, मॉड्यूल, यानी कि ये जो फाइल 2 है ये किसी दूसरी फाइल का जो है वो कोड यूज़ कर रही है। आगे हम सोर्स देंगे src, फिर अपनी फाइल 2 लिख देंगे, वो भी एक्सटेंशन इस तरीके से देंगे, यानी कि सिंगल डॉट बैकस्लैश और file2.js। तो तब ये जो है फाइल 2 जो है इसके अंदर काम करेगी। हमारी फाइल 2 है, इसका जो कोड है वो वैसे काम नहीं करता जैसे हमारी पहली वाली वीडियो में काम करता था, क्योंकि ये जो है ये इससे यहाँ पर हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने परचेज़ किया हुआ है ऑनलाइन तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स को लाइव बनाना चाहते हैं, लाइव सर्वर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एग्ज़ाम और वैम सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को भी हम इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं, इसको लाइव बना सकते हैं, लाइव सर्वर अपने लैपटॉप को। हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लाइव सर्वर के साथ एक्सटेंशन यूज़ करेंगे इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, हम यहाँ पे एक हमारे पास HTML की फ़ाइल है advanced.html, उसके बाद फाइल 1 है हमारे पास और फाइल 2 है। अब हम क्या करेंगे, advanced.html के अंदर हम अपनी फाइल 2 लगाएंगे और फाइल 1 के अंदर लिखेंगे अपने वेरिएबल्स, क्लास और फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रिप्ट टैग्स लगा के इसके अंदर मैं सबसे पहले टाइप लिखूँगा। टाइप क्या है, मॉड्यूल, यानी कि ये जो फाइल है मॉड्यूल फाइल है जो किसी दूसरी फाइल का जो डाटा है वो यूज़ कर रही है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सोर्स देंगे फाइल 2 का, यानी कि फाइल सिंगल डॉट लेंगे, बैकस्लैश लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे file2.js। तो ये हमने पाथ दे दिया इसका। अब जो है हमारा जो है ये जो फाइल 2 जो है वो इसमें अंदर इंक्लूड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल 1 के अंदर, वहाँ पर हम एक वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट वेरिएबल्स है, तो इसके आगे हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। फाइल 2 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसके आगे मैं क्या लिखूँगा, एक्सपोर्ट किया, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x, फिर हम आगे लिखेंगे फ्रॉम, आगे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगा के फिर मैं लिखूँगा सिंगल डॉट बैकस्लैश लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा फाइल 1 है। हम इसको कहाँ पे शो कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में शो कराना चाहते हैं या कंसोल के अंदर कराना चाहते हैं। मैं इसको कंसोल के अंदर कराना चाहता हूँ तो लिख दूँगा इसके अंदर x। अब अगर इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे होगी प्रॉब्लम, दोबारा मैं सेव करता हूँ, वो बता रहा है file2.js रिक्वेस्टेड मॉड्यूल नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम नेक्स्ट। हम यहाँ पे जाके दोबारा इसको सेव करते हैं तो ये देखें जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स फाइल अब जो है हमारे वो जो है वो सेव हो चुकी है, शो हो रही है, ये देखें। यानी कि हम इस तरीके से फाइल 1 के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स बनाया, उसको कहाँ पे यूज़ किया, फाइल 2 के अंदर, फिर फाइल 2 को हम आगे HTML के अंदर भेज रहे हैं। इस तरीके से मैं एक क्या बना लेता हूँ, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट के अंदर शो करना चाहता हूँ तो हम कंसोल को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट
बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा x। अब अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें, ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल फाइल जो है वो किसके अंदर आ गई है, डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो गई है। हम इस तरीके से इसको डॉक्यूमेंट के अंदर भी शो करा सकते हैं और किसके अंदर, कंसोल के अंदर भी शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। किसके अंदर फंक्शन, हम जो चीज़ बनाएंगे, जितने वेरिएबल्स बनाएंगे, जितने फंक्शन बनाएंगे, जितने क्लासेस बनाएंगे, वो हमारी फाइल 1 के अंदर बनेगी। हम फाइल 2 के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हम फाइल 1 के अंदर बनाएंगे। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, आगे इंपोर्ट करेंगे क्या इसके अंदर, फाइल 2 के अंदर। अब हमने एक वेरिएबल बनाया था, अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। हम एक फंक्शन बना लेते हैं किसी भी नाम से। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एफ नेम से, फंक्शन नेम, यानी कि एफ नेम, हाँ हमारा फंक्शन नेम है, उसके फंक्शन। इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शन है, ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट किया मैंने। फिर हम फाइल 2 के अंदर जाके यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब मैं इसको, हम एक ही अलग भी मैं कर सकता हूँ। दोबारा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट, करली ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर लिखूँगा फंक्शन का नेम एफ नेम, फिर फ्रॉम लिखूँगा, फिर फाइल 1.js लिखूँगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर जाके सिर्फ लिखना है क्या भला, एफ नेम। तो यहाँ पे एफ नेम लिखूँगा। अब हमारा फंक्शन हो गया। फिर मैं यहाँ पे इसको शो करूँगा अपने फंक्शन का नेम को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नेम लिखूँगा एफ नेम। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कॉल कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं तो पहले जा फाइल 1 के अंदर हम इसको सेव करेंगे, फिर जाके हम इसको फाइल 2 के अंदर भी हम सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये दिस इज़ अ मॉड्यूल फंक्शन। हमने इसको लिखा तो वो फंक्शन जो है हमारा कॉल हो रहा है। हमने वेरिएबल्स को इसके अंदर शो करा रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और फंक्शन को हम कंसोल के अंदर शो करा रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा इसका पाथ नहीं देना चाहता, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको मैं इसी के अंदर ही लिख देता हूँ। यानी कि हम कोमा लगाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट करते हैं, यानी कि एफ नेम लेके या फंक्शन का सिर्फ नेम लिखूँगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, तब भी हमारा शो हो रहा है, यानी कि सेव हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये था हमारा फंक्शन। हम फंक्शन को किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अगर इसके अंदर हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गूमेंट वैल्यू पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर इलियास, सेव करता हूँ तो ये देखें दिस इज़ अ मॉड्यूल फंक्शन। जो इसके अंदर फाइल 1 के अंदर लिखा हुआ था वो आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं इसको रिटर्न करता हूँ। मैंने बैक टिक का यूज़ लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, यहाँ पे डॉलर लगा के हम क्या करेंगे, लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ एन। तो ये देखें, ये क्या हो गया, हेलो मिस्टर इलियास आ गया। यानी कि हमारे एन के अंदर क्या आ रही है, वो वापसी जो है, जो हमने लिखा था फाइल 2 के अंदर, जो एज ए आर्गूमेंट हमने वैल्यू डाली थी, वो हमारी जाके उसके अंदर हुई है। यानी कि ये वैल्यू जो है हमने जो डाली इसके अंदर, ये जाके कहाँ पे सेव हुई है, इस वेरिएबल के अंदर। फिर हमने यहाँ पे इसको रिटर्न किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने डाला सिर्फ एक वैल्यू हमने पास की। हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू भी, ज़्यादा वैल्यू भी हम भेज सकते हैं। एक फंक्शन बनाया, अब हम एक क्लास बना देते हैं। तो मैं क्लास बनाऊँगा टारगेट, एक टारगेट नाम की हमारी क्लास है, या एक स्टूडेंट नाम की क्लास है।
स्टूडेंट। तो इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर मेथड डाल देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करा देते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ स्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको फाइल2 के अंदर यूज़ किया, फिर हमने एक्सपोर्ट की इंपोर्ट किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, उसको भी हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया किसके अंदर, फाइल2 के अंदर। फिर हमने अब फाइल1 के अंदर क्लास बनाई है, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट और जाके वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट, लिखा। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हम फंक्शन समझ रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। हम एक फ़ाइल के अंदर जो डाटा है वो दूसरी फाइल के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ज़रिए। अब ये जो है मेथड जो है कंस्ट्रक्टर मेथड, ये जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, तो ये कॉल हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो हम फाइल2 के अंदर चलते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, कोमा लगा के अपने क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास किस नाम से हमने क्लास बनाई है, हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से। तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि लेट वही नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हम इसको कॉल करेंगे, एक मैंने यहाँ पे फाइल1 के अंदर सेव करते हैं, पहले यहाँ से सेव किया तो ये देखें ये हमारा क्या आ गया। पहले हमारा हेलो मिस्टर इलियास किसके अंदर आ रहा है, वो हमारा फंक्शन क्या है। फिर हमने एक क्लास के अंदर ये लिखा है टेक्स्ट, तो वो हमारा आ रहा है दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड। जो हमारा वेरिएबल्स का आ रहा था वो हमारा हमने उसको किसके अंदर प्रिंट किया हुआ है, उसको हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट किया हुआ है। ये हमारा क्लास भी साथ कॉल हो रही है। अब इस तरीके से हम और क्लासेस भी बना सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा शार्ट करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, यानी कि मैं ये जो हमारा एक्सपोर्ट है वेरिएबल्स फंक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन है, 50 फंक्शन है हमारा या 100 फंक्शन है, तो हर फंक्शन के आगे मुझे एक्सपोर्ट लिखना पड़ रहा है। फिर हर क्लास से आगे मुझे भी एक्सपोर्ट लिखना पड़ रहा है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, इसको एक लाइन के अंदर लिख दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके हम सिर्फ लिखेंगे एक्सपोर्ट और करली ब्रैकेट के अंदर जाके लिख देंगे अपने वेरिएबल्स का नाम लिख लेंगे। वेरिएबल्स का क्या नाम है, एक्स नाम है। फिर हम कोमा लगा के फंक्शन का नाम लिख लेंगे, यानी कि एफ नेम। फिर हम जाके अपने क्लास का नाम लिख देंगे स्टूडेंट। तो अब भी हमारा वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे हम जाके इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी वैसे ही काम कर, मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल लिखा हुआ है। इसको हटा देंगे अब यहाँ से, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और इस एक्सपोर्ट को भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखिए वैसे ही काम कर रहा है। यानी कि एक्सपोर्ट हम हर वेरिएबल, हर फंक्शन, हर क्लास के आगे जाके एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक लाइन के अंदर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है। हम किसी वर्ड को, मैं यहाँ पे किसी इंपोर्ट का भी एक शॉर्ट तरीका ये है कि हम किसी वर्ड को, यानी कि एक स्टूडेंट नाम है या एफ नेम है, स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट की जगह पे कोई और नाम है, कोई ज़्यादा लंबा नाम है, ज़्यादा करैक्टर का वर्ड है, तो उस वर्ड को हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा एज लिख के, तो इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे कर दूंगा एस नेम, यानी कि एस एन लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम। अब ये हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट की जगह पे क्या हो गया है, एस नेम। अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट की जगह पे, वेरिएबल्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा एस नेम। तो अब यही काम करेगा हमारा।
सेव करता हूँ तो ये देखिए ये वैसे ही काम कर रहा है। हम किसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं, मैं फंक्शन के नेम को भी शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा के सॉरी एफ नेम लेकर रहने देंगे, फिर हम आगे एज लगा के अलाइनमेंट, तो मैं इसको कर देता हूँ एफ नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट जो फंक्शन का नाम है उसको सिर्फ लिख दूंगा एफ नेम, तो भी हमारा वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा पहले काम कर रहा था। ये देखें वैसे ही काम कर रहा है। यानी कि हम इस तरीके से किसी भी वर्ड को शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसको और भी क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन वेरिएबल्स हज़ारों की तादाद में हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम हर बार यहाँ पे नाम ना नहीं लिखना चाहते हैं, तो ये भी थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको भी मज़ीद हम शॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा क्या भला स्टार, फंक्शन का नेम भी हो रहा है। फंक्शन के नेम के अंदर हमने अगर इस तरीके से हम ये देखें, ये फंक्शन नेम है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक नाम के अंदर। ये जो है क्लासेस और फंक्शन ये हमारे क्या हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें मल्टीपल क्लासेस और फंक्शन भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन आता है, उसको भी हम देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ पे जाके सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पे फाइल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इन सबको यहाँ से हम क्या करते हैं कमेंट। मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता फंक्शन, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अब इसके आगे हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट, और फाइल 2 के अंदर जाके इसको मैं कमेंट करता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे हम करते हैं इसको इंपोर्ट, किसको, डिफ़ॉल्ट फंक्शन को। इंपोर्ट लिख के आगे हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे डिफ़ॉल्ट एज, उस फंक्शन का हम कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एफ नेम, ठीक हो गया फंक्शन नेम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, जैसे पाथ देंगे सिंगल डॉट बैकस्लैश file1.js। तो अब हम इसको कॉल कराएंगे अपने फंक्शन को किस नाम से, जो हमने अभी लिखा है एफ नेम। हम यहाँ पे नेम यहाँ पर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन का। तो इसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा, तो अब यहाँ से सेव करेंगे। तो यहाँ पे पहले फाइल 1 के अंदर जाके मैं इसको सेव करता हूँ डिफ़ॉल्ट, और फाइल 2 के अंदर जाके फिर इंपोर्ट। यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक है, डिफ़ॉल्ट जो है वो गलत लिखा हुआ था। अब दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है वो आ गया हमारा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसके अंदर हमने सिर्फ लिखा था डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंसोल के अंदर, तो वो हमारा कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया है। अब इसको हम शॉर्टकट और भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन को। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जाके ये हटा देता हूँ, ये करली ब्रैकेट में हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे हम कोई नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे वही नेम लिख देता हूँ एफ नेम, तो भी हमारा काम सही चलेगा। ये देखें अब भी हमारा प्रिंट हो रहा है। यानी कि हम इस तरीके से डिफ़ॉल्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके साथ हम ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको, ये जो फंक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फंक्शन को यहाँ से, फंक्शन नेम और क्लासेस नेम जो है वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये देखें ये हमारा फंक्शन है, हेलो मिस्टर इलियास आ रहा है, उसके अंदर फिर हमारा क्या आ रहा है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ये हमारी क्लास है, और ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो आ रहा है। यानी कि इस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं।
तो ये हमारा क्या था, ये हमारा मॉड्यूल था। मॉड्यूल में के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि हम जितनी क्लासेस, फंक्शन और वेरिएबल्स बनाते हैं उनको हम अपने दूसरी एक फ़ाइल के अंदर हमने बनाए हुए हैं, तो फिर हम उसको दूसरी फ़ाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने फ़ाइल 1 के अंदर जो चीज़ बनाई, ठीक है, फंक्शन बनाए, क्लासेस बनाई, उसको हमने फ़ाइल 2 के अंदर यूज़ किया, ठीक है, इंपोर्ट किया। हमने फ़ाइल 1 के अंदर क्या किया, यहाँ से जितने फंक्शन, क्लासेस, और ये तो हमने सिर्फ एक एक बनाया, एक फंक्शन बनाया, एक क्लास बनाई है, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया, कोई एक वेरिएबल बनाया। इसके अलावा हम ज़्यादा भी बना सकते हैं, और इनको हम जिनके बनाएंगे एक फ़ाइल के अंदर, इनको यूज़ हम अगर हमें फ़ाइल 2 के अंदर इनको ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ पर भी इनको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, अगर हमें सब की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ हम स्टार लगा के एज लेके आगे उसका कोई नेम डालते हैं, वही सिर्फ नेम को हम यूज़ करते जाएंगे। यानी कि अगर हमने फंक्शन लगाना है तो फंक्शन के नेम के साथ हम ये XYZ जो यहाँ पे नाम लिखेंगे वही नाम लगा देंगे, तो वो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्लास को करना है तो फिर हम क्लास के नेम के साथ XYZ लगाएंगे तो भी हमारा क्लास जो है वो हमारी कॉल हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा शॉर्टकट था, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो इस तरीके से हम इसको मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।